तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। ये हमारा घटना चक्र एंशिएंट हिस्ट्री का क्लास नंबर 8 है, जिसके अंतर्गत आज हम लोग बौद्ध धर्म को ही कंटिन्यू करेंगे। पिछले क्लास में हम लोगों ने बौद्ध धर्म से संबंधित 55 MCQ जो घटना चक्र बुक में दिए हुए हैं इनको सॉल्व किया था। तो आज हम लोग 56 नंबर MCQ से इनको देखेंगे। तो आज का जो क्वेश्चन है 56 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित था। तो हम सभी को पता है कि ये जो बौद्ध गया है ये आपका निरंजना नदी, जिसको हम लोग फल्गु नदी भी कहते हैं, इस नदी के किनारे स्थित है और ये यहाँ पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगर इसका एक्सप्लेनेशन देखिए तो कुछ ऐसा होगा, पवित्र बौद्ध स्थल बोध गया जहाँ गौतम बुद्ध को सर्वप्रथम ज्ञान का प्राप्ति हुआ था वह निरंजना नदी पर ही स्थित है और यहाँ पे क्या हुआ था, उनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। आधुनिक फल्गु नदी को ही पूर्व में निरंजना नदी के नाम से जाना जाता था। तो अभी जिसको हम लोग फल्गु नदी कहते हैं उसको हम लोग पहले निरंजना नदी के नाम से जानते थे। यह नदी दो धाराओं निरंजना एवं मोहना के मिलने के बाद ये बनती है, ठीक है ना। तो ये नदी जो है वो दो धारा, एक धारा आपका आती है ऐसे मोहना नदी, मान लीजिए ये मोहना नदी है और एक धारा यहाँ पे है, ये आपका है निरंजना नदी, और इन दोनों को मिलने से आपका ये नदी बनता है। तो अभी फल्गु नदी कहते हैं और इसको एंशिएंट टाइम में निरंजना नदी कहते हैं और यहीं पे जो है वो आपका बोध गया लोकेटेड है। अगर हम लोग यहाँ ऑप्शन में कुशीनगर की बात करें तो हम लोग जानते हैं कि मल्लों की राजधानी पावा में जब गौतम बुद्ध जाते हैं तो वहाँ पे उनका एक मतलब शिष्य होता है चंदू लोहार, तो उन्हीं के ही वो आश्रम में रुकते हैं, उन्हीं के घर में रुकते हैं। उनके बाद चंदू आश्रम के द्वारा जो है चंदू लोहार के द्वारा खीर दी जाती है। तो उस खीर के खाने के बाद उनको ना मतलब कि जो है उनको अत्यधिक पीड़ा होती है और उनके बाद जो है वो मतलब कि पावा से कुशीनगर आ जाते हैं, पावा से कुशीनगर आ जाते हैं और कुशीनगर में ही एक अपने जो है शिष्य सुभद्र को वो अपना अंतिम शिष्य जो है वो उपदेश देते हैं और उनके बाद जो है वो कुशीनगर में ही उनका मृत्यु हो जाता है, ठीक है ना। ये आप याद रखिएगा। अगर लुम्बिनी की बात करें तो लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में ही गौतम बुद्ध का यहाँ पे जन्म होता है, ठीक है। और अगर इसके अलावा अगर हम लोग श्रीपत्तनम की बात करें तो श्रीपत्तनम के बारे में बताया जाता है कि गौतम बुद्ध जो है वो अपना प्रथम जो उपदेश जो है वो सारनाथ, जिसको श्रीपत्तनम या श्रीपत्तन या फिर श्रीपत्तनम दोनों सारनाथ को ही कहा जाता है, तो वो अपना पहला उपदेश सारनाथ में देते हैं यानी कि श्रीपत्तनम में। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए आत्मा संबंधी विवाद, ये गलत बात है। ब्रह्मचर्य के बारे में भी उपदेश नहीं देते हैं। धार्मिक कर्मकांड, इससे भी ये नहीं है संबंधित। ऑप्शन डी देखिए कि आचरण की शुद्धता व पवित्रता, तो ये सही है। गौतम बुद्ध का जो उपदेश है वो आचरण की शुद्धता व पवित्रता से संबंधित है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, महात्मा बुद्ध के उपदेश आचरण की पवित्रता एवं शुद्धता से संबंधित है। तो गौतम बुद्ध के जो उपदेश है वो आचरण की पवित्रता तथा शुद्धता से ही संबंधित है। बुद्ध के उपदेशों में आत्मा संबंधी विवाद नहीं है। धार्मिक कर्मकांडों की बुद्ध ने तो आलोचना की है ना, वैदिक काल के बाद आता है आपका बौद्ध धर्म। तो वैदिक काल में जो वैदिक जो है भी आपका है कर्मकांड है, धार्मिक कर्मकांड, इनसे लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे, तो फिर काफ़ी ज़्यादा जो है बौद्ध धर्म के फिर लोग फॉलोवर बनते हैं इस कारण से भी कहीं ना कहीं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 58 है कि निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। तो एक यहाँ पे ऑप्शन है आपका देवदत्त। तो देवदत्त के बारे में ये चीज़ बताया जाता है कि देवदत्त जो है वो बुद्ध का चचेरा भाई था। तो ये जो देवदत्त साहब है ये गौतम बुद्ध के चचेरे भाई होते हैं और वह उनके पहले अनुगत बना और फिर उनका विरोधी बन गया। कहने का अर्थ है कि गौतम बुद्ध के जो चचेरे भाई हैं जिनका नाम है देवदत्त जो है वो पहले गौतम बुद्ध के फॉलोअर बनते हैं, फिर बाद में गौतम बुद्ध के अगेंस्ट चले जाते हैं यानी कि उनके विरोधी बन जाते हैं। वह बौद्ध संघ से बुद्ध को हटाकर स्वयं संघ का प्रधान बनना चाहता था। तो शुरू में तो देवदत्त जो है वो गौतम बुद्ध के फॉलोअर बनते हैं, बाद में फिर उनका विरोधी बन जाते हैं और वो चाहते थे कि जो बौद्ध संघ है, बौद्ध संघ से गौतम बुद्ध को हटाकर वो खुद वहाँ पे संघ का प्रधान बनना चाहता था, किंतु उसे इसमें जो है सफलता नहीं मिली थी। वस्तुतः देवदत्त उसी दिन से संघ का प्रधान बनने की सोचने लगा था जब वह पहले भिक्षु बना था।
तो इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। तो एक यहाँ व्यक्ति है देवदत्त के बारे में, तो देवदत्त के बारे में हमेशा एक चीज़ याद रखिएगा कि देवदत्त जो है वो मतलब कि गौतम बुद्ध को रिप्लेस करके संघ का प्रधान बनना चाहता था। इस वाले पॉइंट को भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो ये जो आपका महाकश्यप है, तो हम लोग जब जानते हैं कि जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में राजगिरी में हुआ था, तो उसके अध्यक्ष बने थे महाकश्यप, और ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था, ठीक ना। इस पॉइंट को भी हम लोग जानते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो ये जो आपका ऑप्शन नंबर डी आनंद और जो उपाली है, तो आनंद और उपाली जो है ये दोनों गौतम बुद्ध के ही प्रिय शिष्य थे। तो आनंद और उपाली गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। वहीं अगर हम लोग गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु की बात करें तो वो आपके अलार कलाम थे। कौन थे? तो अलार कलाम थे, ठीक ना। तो पहले गुरु का नाम क्या था? अलार कलाम। और आनंद और जो उपाली है ये गौतम बुद्ध के जो है वो प्रिय शिष्य हुआ करते हैं, ये प्रिय शिष्य थे, ठीक ना। इन सभी पॉइंट को भी हम लोग जान गए हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 59 की बात करते हैं कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए इनमें से किसे नामित किया था। तो गौतम बुद्ध के बारे में बताया जा रहा है कि जब उनका मृत्यु हुआ था 483 ईसा पूर्व में, तो बौद्ध अपनी मृत्यु के उपरांत जो बौद्ध संघ है, तो बौद्ध संघ के लिए कि भैया बौद्ध संघ जो है इसका नेतृत्व कौन करेगा, तो इसके लिए भी वो नामित कर दिए थे कि मेरे बनने के बाद जो है लीडर कौन बनेगा और बौद्ध संघ को आगे ले दे के कौन चलेगा। तो इसका देखिए एक्सप्लेनेशन, क्योंकि इसका जो है ऑप्शन सादा जो है वो कहीं ना कहीं गलत दिया हुआ है, तो इसका हम लोग ऑप्शन ये राइट देखते हैं एक्सप्लेनेशन। तो कुशीनारा में मल्लों के सलावन में विश्राम के दौरान अपनी मृत्यु से, तो हम लोग जानते हैं कि मल्लों की राजधानी पहले आपका जो जाते हैं वो पावा में तबीयत खराब होता है तो जाते हैं कुशीनारा में, और कुशीनारा में ही फिर उनका मृत्यु हो जाता है। तो अपनी मृत्यु से पूर्व बुद्ध ने भिक्षुओं को निकट बुलाकर धर्मो उपदेश दिया। तो हम लोग जानते हैं कि मृत्यु से पहले वो अपना धर्म मतलब सारे शिष्यों को बुलाते हैं, जिनमें से एक शिष्य का नाम है सुभद्र, और उनको गौतम बुद्ध जो है वो अपना अंतिम उपदेश देते हैं। और उसके अलावा हम लोग ये भी जानते हैं कि गौतम बुद्ध जो है वो धर्मो उपदेश देते हैं बहुत सारे शिष्यों को भी। और आनंद हो गया, ये सभी आनंद को, शायद तुम ऐसा सोचो कि हमारे शास्त्र चले। देखो आनंद को जो है वो उपदेश देता है, बोलता है कि आनंद शायद तुम ऐसा सोचो कि हमारे शास्त्र चले गए, अब हमारा शास्त्र नहीं है। आनंद ऐसा मत समझना, मैंने जो धर्म और विनय किए हैं मेरे बाद वे ही तुम्हारे शास्त्र होंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि जो बुद्ध है वो अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी व्यक्ति को नामित नहीं करते हैं, बल्कि वो अपने उपदेशों धर्म एवं विनय को ही मार्गदर्शक वह बतलाते हैं। तो इस वाले पॉइंट को भी याद रखिएगा। तो एक पॉइंट देखिए, जब गौतम बुद्ध का मृत्यु होता है तो मृत्यु से पहले गौतम बुद्ध जो है वो किसी भी व्यक्ति को ये नहीं बोलते हैं कि तुम मेरे जगह में उनको भगवान मानो, ये कभी भी गौतम बुद्ध नहीं बोलते हैं। वो गौतम बुद्ध बोलते हैं कि मेरे जो उपदेश थे यानी कि धर्म और जो विनय वाला मार्ग, जिस तरह का हम आपको बताए थे मध्यम मार्ग में चलने के लिए, उसी को ही आप फॉलो कीजिएगा, ठीक ना, ये बतलाया गया था, ठीक है। और ये सभी अपने शिष्यों को बुलाकर ये लास्ट में शिक्षा देते हैं। और एक शिष्य की बात करते हैं हमेशा हम लोग, वो है आपका सुभद्र के बारे में, और सुभद्र को अंतिम ज्ञान वो देते हैं, इसको अलग से हम लोग याद कीजिएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 60 कि अष्टांग मार्ग की संकल्पना ये किसका अंग है। तो अष्टांग मार्ग की जो संकल्पना है ये आपका धर्म चक्र प्रवर्तन सूक्त की ये विषय वस्तु है, ठीक है ना। ये IAS 1998 में पूछा गया था। हम लोग जानते हैं ना कि अष्टांगिक मार्ग, तो हमेशा जब भी हम लोग अष्टांगिक मार्ग की बात करते हैं तो उसमें हमेशा ये चीज़ बोलते हैं कि जैसे गौतम बुद्ध के बारे में बताया गया था कि गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्यों के बारे में बताया गया था कि 4 जीवन में दुखों के संबंध में 4 जो है वो आर्य सत्य बताए हैं। पहला दुख, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख का निरोध, और चौथा दुख निरोधगामिनी प्रतिपदा, ये बताया था। और ये जीवन में बताए थे कि जीवन में जो है वो संसारिक दुखों के संबंध में 4 गो आर्य सत्य बताया गया था कि पहला दुख होगा, दुख किसी ना किसी से जुड़ा होगा, दुख जो होगा दुख का कोई ना कोई कारण होगा, और दुख का कोई ना कोई उपाय भी होगा, ये सब बताया। उसके बाद इन संसारिक दुखों से मुक्ति के लिए गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की भी स्थापना की थी। तो गौतम बुद्ध जो है अष्टांगिक मार्ग के बारे में बतलाता है, और वो अष्टांगिक मार्ग कितना है? 8 गो है। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि, ये सभी जो है वो गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग है, जो कि जो
दुख का जो संबंध था 4 आर्य सत्यों से, इन 4 आर्य सत्यों को मतलब कि इनसे मुक्ति पाने के लिए अष्टांगिक मार्ग दिया गया था। तो गौतम बुद्ध ने चतुर्थ आर्य सत्य में दुख का निरोध का उपाय बताया। तो गौतम बुद्ध जो है वो चतुर्थ आर्य सत्य में, यानी कि 4 गो जो आर्य सत्य हैं, इनमें दुख निरोध का उपाय बताता है और इसे दुख निरोधा गामिनी प्रतिपदा कहता है। क्या कहता है? दुख निरोधा गामिनी प्रतिपदा ये कहता है। इसे मध्यमा प्रतिपदा या फिर मध्यम मार्ग भी कहते हैं। इसे मध्यमा प्रतिपदा में 8 सोपान है, इसलिए इसे 8 अष्टांगिक मार्ग हम लोग कहते हैं। आगे देखिए, ये 8 जो सोपान है हम लोग देख लिए हैं अभी हम लोग। सबके आगे सम्यक सम्यक लगा रहेगा और ये सम्यक जो दृष्टि, संकल्प, वाक, कर्मांत, आजीव, व्यायाम, स्मृति, समाधि ये सभी है। और अष्टांगिक मार्ग जो है वो धर्म चक्र परिवर्तन सुप्त की विषय वस्तु का ये अंग है। तो हमेशा हम लोग जाने हैं कि बुद्ध ने संसारिक दुखों के संबंध में जो है वो 4 आर्य सत्य के बारे में बताया है और इसी 4 आर्य सत्यों में जो है वो दुख का जो है वो उपाय भी बताया है, कि दुख निरोध का उपाय भी बताया है, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं? दुख निरोधागामिनी प्रतिपदा कहते हैं। और इसके लिए गौतम बुद्ध जो है कि इन सांसारिक दुखों से मुक्ति पाने के लिए गौतम बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग की बात कही है। इसी को हम लोग बोलते हैं मध्यम मार्ग भी कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? वे कर्म में विश्वास करते थे, इसके बारे में पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे। तीसरा ऑप्शन, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे। चौथा ऑप्शन, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। तो ये बहुत कन्फ्यूजन है, इसलिए इसका हम लोग डायरेक्ट आंसर देखते हैं, मतलब कि एक्सप्लेनेशन। महात्मा बुद्ध कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे। तो पहला पॉइंट याद रखिएगा कि जो गौतम बुद्ध है वो कर्म सिद्धांत में विश्वास करते थे। वे आत्मा में विश्वास ना करते हुए भी पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। गौतम बुद्ध बोलते थे कि आत्मा जैसी कोई चीज़ नहीं होती है, तो वो आत्मा में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन वो पुनर्जन्म में विश्वास तो करते थे। बुद्ध के अनुसार चेतना यानी कि कर्म फल का ही पुनर्जन्म होता है। तो कर्म फल का ही पुनर्जन्म होता है, यानी कि चेतना का। वे निर्वाण प्राप्ति में भी विश्वास करते थे, किंतु ईश्वर की सत्ता में भी विश्वास नहीं करते थे। इस वाले पॉइंट को भी याद रखिएगा। तो गौतम बुद्ध जो है वो कर्म में विश्वास करते थे, कर्म सिद्धांत में। वो आत्मा में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन वो पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। वो कर्म फल में विश्वास करते थे, यानी कि जैसा कर्म कीजिएगा वैसा फल मिलेगा। साथ ही साथ वो निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे और वो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 62 कि बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध के द्वारा दी गई थी। तो हम लोग एक पॉइंट ये जानते हैं कि जो हम लोग देखते हैं ना ये चीज़, कि गौतम बुद्ध के बारे में एक चीज़ हम लोग हमेशा एक चीज़ पढ़ते हैं कि गौतम बुद्ध के पिता का नाम सुद्योधन था, जो कि शाक्य गण के जो है वो हेड होते, प्रधान होते हैं। इनकी माता का नाम माया देवी था, जिनका जो है 7वें दिन मृत्यु हो जाती है। अब माया देवी का जो संबंध है वो आपका जो है वो कुल्पी वंश या फिर कलोपी वंश ऐसे कुछ था, उससे है। इसके अलावा हम लोग ये देखें कि माया देवी की जब मृत्यु हो जाती है तो उनकी जो मौसी रहती है प्रजापति गौतमी, तो प्रजापति गौतमी के द्वारा गौतम बुद्ध का जो है लालन पालन किया जाता है और प्रजापति गौतमी जो है वही पहला बौद्ध भिक्षुनी बनता है। तो अगर हम लोग पहला बौद्ध भिक्षुनी की बात करें तो वो है आपका इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ही बनती है। यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। गौतम बुद्ध के अगर बचपन का नाम देखिएगा तो सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध की अगर पत्नी का नाम देखिएगा तो यशोधरा था। गौतम बुद्ध के बेटा का नाम देखिएगा तो राहुल था। ये हम लोग जान गए हैं। इसके बाद एक पॉइंट और इसमें जानना होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कि जो गौतम बुद्ध के जो अनुयायी थे यानी कि मानने वाले जो लोग थे वे 2 भागों में बटे हुए थे। कितने भागों में? 2 भागों में। ये 2 भाग कौन कौन थे? देखिए, एक भाग जो है वो आपका भिक्षुक कहलाते थे। क्या? तो भिक्षुक। और दूसरा जो भाग है वो आपका उपासक कहलाते थे। तो ये भिक्षुक कहलाते थे और ये उपासक कहलाते थे। ये भिक्षुक और ये उपासक। भिक्षुक के बारे में याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया है उन लोगों को भिक्षुक कहा जाता था। तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो लोग संन्यास ग्रहण कर लेते हैं उनको भिक्षुक कहा जाता था, और जो मेल तो उन लोगों को भिक्षुक, और जो फीमेल होती थी उन लोगों को भिक्षुकी कहा जाता था, भिक्षुनी। तो फीमेल को भिक्षुनी कहा जाता था और मेल को भिक्षुक कहा जाता था। जो लोग बौद्ध धर्म के ये प्रचार प्रसार के लिए संन्यास ले लेते हैं उन लोग को। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो जो उपासक है ये गृहस्थ जीवन में रहते हुए बौद्ध धर्म को अपनाते थे, यानी कि बौद्ध धर्म का ये पालन करते थे लेकिन ये घर में रहकर पालन करते थे, तो उनको उपासक। जबकि बौद्ध धर्म का पालन करते थे लेकिन वो संन्यास बन के,
तो वो हो गया भिक्षुक, और फीमेल में भिक्षुनी। और पहला भिक्षुनी इनका कौन बना था? इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ही बनती है। इसके अलावा हम लोग जाने थे ये भी कि बौद्ध धर्म के जो वरिष्ठ साध्वी होती है, यानी कि जो लेडीज़ जो होती है, जो एजेड हो जाती है, उन लोगों को थेरी के रूप में जाना जाता था, ये हम लोग जानते हैं। इसके अलावा बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम जो आयु सीमा था वो 15 साल था। यानी कि जो बौद्ध संघ है, इस बौद्ध संघ में शामिल होना है तो आपको कम से कम 15 साल आपकी उम्र होना चाहिए। और बौद्ध संघ में प्रविष्टि होने को उपसंपदा कहते हैं। तो बौद्ध संघ में अगर आप दाखिल हो गए हैं तो उसको बोलते हैं उप संपदा। क्या? उप संपदा कहा जाता है। और बौद्ध धर्म के 3 रत्न थे। कितने थे? तो 3 रत्न थे। इसको बोलते त्रिरत्न। कौन कौन था? देखिए, पहला था आपका बुद्ध, दूसरा था धम्म और तीसरा था संघ। तो बुद्ध, धम्म और संघ, ये तीनों जो है वो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। यहाँ तक आपको पता हो गया होगा, ठीक है ना। आगे देखिए, यहाँ क्वेश्चन बताया जा रहा है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध के द्वारा दी गई थी। कहाँ पे? श्रावस्ती, वैशाली, कुशीनगर या राजगृह में? तो इसका उत्तर होगा वैशाली में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आपको पिछले क्लास में एक पॉइंट बताया गया था, और वो पॉइंट ये था कि गौतम बुद्ध जो है वो अपना उपदेश जनसाधारण भाषा पाली में देता है, और पहला उपदेश सारनाथ में देता है। और गौतम बुद्ध जो है वो अपना उपदेश जो है वो कौशाली में, वैशाली में, कौशाम्बी में, इन सभी में देता है। कौशाम्बी में वो उदयन के शासनकाल में देता है। और हम लोग ये भी जानते हैं कि कौशल की जो राजधानी श्रावस्ती होती है, इस श्रावस्ती में वो सबसे ज़्यादा जो है वो, कौशल की राजधानी श्रावस्ती में जो है वो सबसे ज़्यादा वो उपदेश देता है। तो सर्वाधिक उपदेश जो है वह श्रावस्ती में देता है। यहाँ तक तो हम लोग जान गए थे ये वाला पॉइंट। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर बुद्ध ने वैशाली में स्त्रियों को बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में प्रवेश की अनुमति प्रदान की थी। बौद्ध संघ में सर्वप्रथम शामिल होने वाली स्त्री जो थी वो महाप्रजापति गौतमी थी। तो अभी आपको बताया गया था कि गौतम बुद्ध हमेशा ये जानते थे और हमेशा ये मानते थे कि अगर बौद्ध संघ में अगर स्त्रियों का प्रवेश होगा तो ये कहीं ना कहीं हमारा बौद्ध धर्म डिक्लाइन कर जाएगा। और हुआ भी यही कि जब स्त्रियों का प्रवेश हुआ तो बहुत ज़्यादा ऐशो आराम विलासिता की ज़िंदगी जीने लगी, और कहीं ना कहीं यहाँ पे आपस में फूट डालो राज करो वाला स्थिति हो गया, और ये बौद्ध धर्म फिर डिक्लाइन हो ही गया। तो इनकी जो मौसी रहती है प्रजापति गौतमी, ये बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए बहुत अपना भूख त्याग सब कुछ कर देती है, खाना पीना छोड़ देती है। तो इससे विवश होकर जो है गौतम बुद्ध का जो हम लोग बताया था ना कि इनका प्रिय शिष्य एक आनंद था और एक उपाली था, तो आनंद के कहने पर जो है वो बौद्ध धर्म में, बौद्ध संघ में मतलब कि स्त्रियों का जो है वो भिक्षुनी के रूप में प्रवेश की अनुमति वो देता है। तो बोलता है भैया वैशाली में ही देता है, ठीक ना। और पहला जो शामिल होने वाली जो स्त्री रहती है इनकी मौसी प्रजापति गौतमी ही रहती है बौद्ध संघ में, और वैशाली में ही स्त्रियों को बौद्ध संघ में शामिल होने की अनुमति मिलता है जो है वो आनंद के कहने पे। अब देखते हैं हम लोग त्रिपिटक की बात करते हैं। अभी हम लोग देखे थे ना कि बौद्ध धर्म जो है वो त्रिरत्न है। क्या है? त्रिरत्न है। हम लोग जानते हैं जब भी बौद्ध धर्म की बात कीजिएगा तो बौद्ध धर्म में त्रिपिटक है, त्रिरत्न है। और त्रिरत्न कौन कौन है? बुद्ध, धम्म और संघ है। वहीं बौद्ध धर्म में हम लोग जानते हैं इसके अनुयायी को 2 भागों में बांटा जाता है। एक है भिक्षुक, और भिक्षुक मेल को और फीमेल को भिक्षुनी, और दूसरा हो जाएगा आपका उपासक। भिक्षुक किसे कहते हैं, उपासक किसे कहते हैं, हम लोग ये जान गए हैं। इसके अलावा हम लोग ये भी जानते हैं बौद्ध धर्म को 2 भागों में बांटा गया था, एक आपका हीनयान और एक आपका महायान। इन सभी को हम लोग जानते हैं। इसके अलावा हम लोग ये भी जानते हैं कि गौतम बुद्ध ने संसारिक दुख के संबंध में जो है वो 4 आर्य सत्यों के बारे में बतलाया गया है। इसके बाद इन संसारिक दुखों से मुक्ति पाने के लिए जो गौतम बुद्ध जो है वो अष्टांगिक मार्ग के बारे में बतलाते हैं, ठीक है। इन सभी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। और हम लोग ये भी जानते हैं कि गौतम बुद्ध के अनुसार अष्टांगिक मार्गों के पालन करने के उपरांत मनुष्य की जो भव तृष्णा है वो नष्ट हो जाती है, और उसे क्या हो जाता है? तो निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है, ठीक ना। और हम लोग ये भी जानते हैं कि निर्वाण जो है बौद्ध धर्म का परम लक्ष्य है। और निर्वाण का अर्थ होता है कि दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण का जो चक्र है इससे मुक्त हो जाना, ठीक ना। और हम लोग ये भी जानते हैं कि गौतम बुद्ध जो है निर्वाण प्राप्ति को सरल बनाने के लिए जो है वो 10 शीलों पर बल देते हैं कि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, मद्य सेवन ना करना, समय पर भोजन करना, सुखप्रद बिस्तर पर नहीं सोना, धन संचय ना करना, स्त्रियों से दूर रहना, नृत्य गान आदि से दूर रहना, और गृहस्थों के लिए केवल जो है वो 5 शील जो है वो, और भिक्षुओं के लिए
तथा भिक्षुओं के लिए 10 शिलों का मानना जो है वो अनिवार्य था। तो भिक्षुक या भिक्षुक किसको कहते हैं? जो सन्यासी बन जाते हैं उन लोगों के लिए 10 मतलब कि ये सील जो था इनको मानना था शिलों को, और जो उपासक यानी कि घर में रहने वाले लोग थे इन लोगों को 5 गो जो है शिलों को मानना ये था ये अनिवार्य है। तो ये तो हम लोग जान गए हैं। अब हम लोग देखते हैं त्रिपिटक के बारे में जानते हैं। त्रिपिटक के बारे में क्या बताया गया है कि त्रिपिटक का अर्थ क्या होता है। तो ये जो है त्रिपिटक है ये आपका बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। तो हम लोग जानते हैं कि जो त्रिपिटक है ये बुद्ध के जो है उपदेशों का संग्रह है। हम लोग ये जानते थे कि जो अपना गौतम बुद्ध का जब मृत्यु हो जाता है तो इसके बाद जो है 400 मतलब तो 483 ईसा पूर्व में ही पहला बौद्ध संगीति होता है, जिसमें इनके जितने भी मतलब कि शामिल किया जाता है बौद्ध धर्म में जितने भी मतलब कि क्या बोलते हैं उसको रचनाएं वगैरह थी इनके शिक्षा से संबंधित सभी को जो है वो एकत्रित किया जाता है। इन सभी को हम लोग जानते हैं। और हम लोग ये भी जानते हैं कि बौद्ध धर्म में के बारे में हम लोगों को विशद ज्ञान जो है वो त्रिपिटक से ही मिलता है। और त्रिपिटक जो हमेशा 3 गो याद रखिएगा, एक आपका विनय पिटक, एक है सूत्र पिटक और एक आपका अभिधम्म पिटक। तो अगर हम लोग त्रिपिटक की बात करें तो त्रिपिटक में 3 चीज़ आता है। एक है आपका क्या, तो एक है आपका विनय पिटक और एक है आपका सूत्र पिटक और एक है आपका अभिधम्म पिटक। तो बौद्ध धर्म के बारे में हम लोगों को जो अगर ज्ञान कहीं से मिलता भी है तो ये त्रिपिटक से ही मिलता है, क्योंकि त्रिपिटक में जो है वो गौतम बुद्ध के उपदेशों का इसमें संग्रह किया गया है। और त्रिपिटक 3 है, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। और तीनों पिटकों की जो भाषा है वो कैसी है, तो आपका वो पाली भाषा है, इसको भी याद रखिएगा। और थेरवाद मत की पाली त्रिपिटक सबसे पुराना है। और हम लोग जानते हैं थेर या थेरी किसको कहते हैं, तो बौद्ध धर्म के जो वरिष्ठ साध्वी हैं इनको थेरी कहा जाता था। इसके अलावा हम लोग ये भी जानिएगा कि जो आपका सूत्र पिटक है, 3 गो पिटक में सूत्र पिटक है, तो सूत्र पिटक में बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों के संवाद के रूप में संकलित किया गया है। तो जो आपका सूत्र पिटक है इसमें गौतम बुद्ध के धार्मिक सिद्धांत लिखे गए हैं, ठीक है ना। आगे फिर अगर हम लोग विनय पिटक की बात करें तो विनय पिटक में संघ के भिक्षु और भिक्षुणी के लिए संघ में बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है। यानी कि सूत्र पिटक में गौतम बुद्ध के धार्मिक सिद्धांत वहाँ पर जिक्र किया गया है, जबकि विनय पिटक में जो संघ में जो भिक्षु आएंगे और जो भिक्षुणी आएंगे तो इनके लिए क्या नियम होगा, क्या कानून होगा, इस सब इसमें जिक्र किया गया है। और इसमें यह भी बताया गया है कि इस संघ के अनुशासन के तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चित्तों की सूची भी इसमें दी गई है। और अगर हम लोग तीसरे नंबर की यानी कि अभिधम्म पिटक की बात करें तो अभिधम्म पिटक में सूत्र पिटक में वर्णित जो भी सिद्धांत है, सूत्र पिटक में क्या है, धार्मिक सिद्धांत वर्णित है, तो अभिधम्म पिटक में सूत्र पिटक में वर्णित सिद्धांतों के सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों के सारांश तथा प्रश्नोत्तरी का यहाँ पे समावेशन किया गया है। तो हमेशा याद रखिएगा कि सूत्र पिटक में आपका धार्मिक सिद्धांत लिखा हुआ है, विनय पिटक में भिक्षु और भिक्षुणी के लिए जो भी रहने वाले जो होंगे या शामिल होंगे उन लोगों के लिए क्या नियम कानून है और नियम तोड़ने पर क्या क्या प्रोसीजर है वो लिखा हो गया है। बाकी बात अगर अभिधम्म पिटक की बात करें तो इसमें जो सूत्र पिटक में जो धार्मिक सिद्धांत लिखे गए हैं इनको यहाँ पे सीरियल वाइज एकदम पूरा सुव्यवस्थित तरीके से इनको लिखा गया है। आगे ये भी देख लीजिए कि पाली त्रिपिटकों को 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में श्रीलंका के शासक वत्तगामिनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया था। और हम लोग ये भी जान लीजिए कि जो सूत्र पिटक है तो सूत्र पिटक के 5 निकाय हैं, कौन कौन, दीघ, मज्जिम, संयुक्त, अंगुत्तर और खुद्दक। और गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी अगर देखें हम लोग तो वो जातक कथाएं जो है वो खुद्दक निकाय की 15 पुस्तकों में से एक है। और खुद्दक निकाय में धम्म पद यानी कि नैतिक उपदेशों का पदात्मक संकलन किया गया है, जबकि थेर गाथा में बौद्ध भिक्षुओं का गीत और थेरी गाथा में बौद्ध भिक्षुणियों का गीत लिखा गया है। बौद्ध धर्म मूलतः जो है वो अनिश्वरवादी था, यानी ईश्वर को नहीं मानता था। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं थी, लेकिन ये लोग पुनर्जन्म को मान्यता था। और तृष्णा को छीन हो जाने की अवस्था को ही बुद्ध जो है वो निर्वाण कहते हैं। और विश्व जो है वो यानी कि पूरा दुनिया जो है वो दुखों से भरा हुआ है। और ये जो सिद्धांत है गौतम बुद्ध के उपनिषद से लिया गया है। तो ये हम लोग जान गए हैं। तो हम लोग त्रिपिटक के बारे में जाने कि ये 3 पिटक होता है, सूत्र पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। इन तीनों में क्या क्या है वो हम लोग जाने। त्रिपिटक के अलावा त्रिरत्न भी होता है, बुद्ध, धम्म और संघ, ये भी हम लोग जान गए हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि त्रिपिटक जो है वो बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित करके 3 भागों में बांटा गया है, इन्हीं को ही त्रिपिटक कहते हैं। ये है विनय पिटक, ये संघ संबंधी नियम तथा आचार के यहाँ इसमें लिखा गया शिक्षा वगैरह
सुत्त पिटक की बात करें तो इसमें धार्मिक सिद्धांत लिखे गए हैं, जबकि अभिधम पिटक की बात करें तो इसमें दार्शनिक सिद्धांत लिखे गए हैं। या फिर जो धार्मिक सिद्धांत है इसी को सीरियल वाइज से क्रमिक रूप से लिखा गया है, इसमें धार्मिक सिद्धांत का जिक्र किया गया है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो हम लोग जानते हैं त्रिपिटक जो आपका ग्रंथ है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो हम लोग सभी को पता है ये आपका बौद्ध धर्म का धार्मिक पिटक है, और ये 63वां बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम 2017 में भी इस तरह का क्वेश्चन पूछा गया था। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हम लोग जानते हैं बौद्धों से संबंधित है, और ये एमपीपीसी 2012 में पूछा गया था। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? तो संघ में जो जीवन होगा वो उसमें कैसा नियम होगा, कैसा कानून होगा, वो हम लोगों को ऑप्शन नंबर बी विनय पिटक में देखने को मिलते हैं। तो अभी हम लोग बताए हैं कि विनय पिटक में संघ के भिक्षु एवं भिक्षुनी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह किया गया है, और इसमें संघ के अनुशासन के तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चित्तों की सूची भी इसमें दी गई है, ये भी हम लोग जान गए हैं। ठीक है ना। अब देखिए यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। तो यमक के बारे में यहाँ ये आपका झारखंड पीसीएस 2016 में पूछा गया था। सोचिए ये जो आपका त्रिपिटक है, त्रिपिटक में से एक जो पिटक आपका अभिधम पिटक है, इसके बारे में जेपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन 2016 में। अभी तक जेपीएससी में 3 क्वेश्चन इधर से पूछा गया, आगे और मिलेंगे तो उसको हम लोग देखेंगे। तो अभी तक 68 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन जेपीएससी का भी आ गया है। तो यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। तो यमक की बात की जा रही तो हम लोग जानते हैं कि आपका सुत्त पिटक जो है, त्रिपिटक में एक पिटक आपका सुत्त नहीं होता बल्कि इसको बोलते हैं सूत्र पिटक। तो सूत्र पिटक में धार्मिक संकलन दिया हुआ है, जबकि विनय पिटक में भिक्षु और भिक्षुनी का नियम कानून के बारे में बताया गया कि संघ में कैसे रहना है। जबकि अभिधम पिटक की बात करें तो अभिधम पिटक में जो सूत्र पिटक में वर्णित सिद्धांत है, इसको सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियों के सारांश तथा प्रश्नोत्तरी का यहाँ पे समावेश किया गया है। इसके अलावा हम लोग एक पॉइंट ये जान लेते हैं कि जो आपका अभिधम पिटक है यहाँ पे दार्शनिक सिद्धांत दिए गए हैं। ठीक ना। तो यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है, तो हम लोग जानते हैं कि यमक की बात नहीं की जा रही, यहाँ पे जो है अभिधम की बात की जा रही है। और अभिधम में हम लोग हमेशा जानते हैं अभिधम पिटक में जो है वो आपका दार्शनिक सिद्धांत दिया गया है। अगर हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है, ये बिल्कुल सही बात है। या प्रश्नोत्तर के रूप में, यानी कि एक क्वेश्चन दिया हुआ फिर आंसर दिया हुआ फिर क्वेश्चन फिर आंसर, ऐसा। अभिधम पिटक के अंतर्गत 7 ग्रंथ शामिल है। तो अभिधम पिटक के अंतर्गत कितने ग्रंथ आते हैं? तो 7 ग्रंथ। कौन कौन? धम्म, संगिनी, विभंग, धातु कथा, पुग्गल पंचंती, कथा वस्तु, यमक और पठान। तो यमक जो है एक ये बुक आता है, और यमक जो बुक है ये आपका अभिधम पिटक से संबंधित है, क्योंकि अभिधम पिटक के अंतर्गत 7 ग्रंथ है, और 7 ग्रंथ में से एक ग्रंथ आपका यमक भी है। इस वाले पॉइंट को भी याद रखिएगा। और अभिधम पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह देखने को मिलता है, जो कि आपका क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में है, और ये जीपीएससी में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है? तो देखिए हम लोग जानते हैं जातक कथाएं में गौतम के बारे में बताया गया है कि इसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी भी जितनी भी कथाएं हैं वो जातक में दिया हुआ है। अभिधम पिटक की बात करें तो ये आपका दार्शनिक सिद्धांतों का यहाँ संग्रह है, जो कि क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में है। विनय पिटक की बात करें तो विनय पिटक जो है वो आपका पूरी तरीके से मतलब कि जो आपका विनय पिटक में जो है संघ के जो भी भिक्षु और भिक्षुनी हैं इनके लिए नियम बनाए गए हैं। अगर हम लोग सूत्र या सूत्र पिटक की बात करें तो सूत्र पिटक के अंतर्गत सूत्र होता है या फिर सूत्र, दोनों भी बोल सकते हैं। तो सूत्र पिटक के अंतर्गत धार्मिक सिद्धांतों का जो है वो संवाद इसके में लिखा गया है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा कि यहाँ पे गौतम बुद्ध के नैतिक सिद्धांत जो है वो सूत्र पिटक या फिर सूत्र पिटक में लिखे गए हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, सूत्र पिटक या सूत्र पिटक में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित है, अर्थात इसमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत एवं उपदेश संग्रहित किए गए हैं। तो सूत्र पिटक में या फिर सूत्र पिटक में बौद्ध के जो धार्मिक सिद्धांत है, यानी कि उसके सिद्धांत और उनके उपदेश जो है धर्म से संबंधित, इन सभी को इसमें सूत्र पिटक में ही शामिल किया गया है। जबकि विनय पिटक में संघ संबंधी नियम बताया गया है और दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों के बारे में बताया गया है, और बुद्ध निषेधों आदि इन सभी का इसमें संग्रह किया गया है।
और अभिधम पिटक के बारे में हम लोग बात किए, हम लोग अभी देख लिए हैं कि अभिधम पिटक में हम लोग जो है वो ये आपका किसका है, ये तो ये आपका ये दार्शनिक सिद्धांत के ऊपर है। और जातक में जो है बुद्ध की पूर्व जन्मों की कहानियाँ के बारे में लिखा गया है। तो यहाँ तक तो हम लोग जान गए हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 70 देखिए कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है। तो हम लोग जाने थे कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न भी है, जैसे त्रिपिटक है उसी तरह त्रिरत्न भी है, बुद्ध धम्म एवं संघ। तो बुद्ध धम्म एवं संघ यानी कि ऑप्शन नंबर बी ये सही हो जाएगा त्रिरत्न के बारे में। बुद्ध धम्म एवं संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है, तो ये बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हो गए, बुद्ध धम्म और संघ। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित करके 3 भागों में बांटा गया है, इन्हीं को ही त्रिपिटक कहा जाता है। हम लोग ये भी जाने हैं कि गौतम बुद्ध का जब मृत्यु हो जाता है तो उनके जो भी जितने भी शिक्षा थे, उनके जितने भी उपदेश थे, इन सभी को संकलित करके 3 भागों में बांटा गया और उन्हीं को ही त्रिपिटक कहा जाता है। और ये त्रिपिटक 3 थे, एक आपका सूत्र या फिर सुत्त पिटक, एक आपका विनय पिटक, एक आपका अभिधम पिटक। तो बस इतना याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए जो कि छत्तीसगढ़ पीसीएस में पूछा गया था 2023 में। बौद्ध दर्शन के विशेषता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बौद्ध दर्शन का बीज गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में ही मिलता है। ये देखिए तो ये बिल्कुल सही बात है। बुद्ध ने हमेशा दार्शनिक समस्याओं में उलझने के बजाय मानवीय कष्टों से मुक्ति के लिए नैतिक जीवन जीने पर जोर दिया है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम लोग नैतिक शिक्षा की बात ही करते हैं जो कि आपका सुत्त पिटक में लिखा हुआ है भाई, धार्मिक उपदेश के अंतर्गत, धार्मिक सिद्धांत के अंतर्गत। तो दोनों सही हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, बौद्ध दर्शन का बीज गौतम बुद्ध की शिक्षाओं में सम्मिलित है। बिल्कुल सही बात। महात्मा बुद्ध ने दुख तथा उनके समाधान से संबंधित 4 आर्य सत्य बताए हैं। तो दुख और उसके समाधान से संबंधित जो है वो गौतम बुद्ध ने 4 आर्य सत्य बताए हैं। इनके अनुसार दुख के मूल कारण अविद्या के विनाश का प्रमुख कारण अष्टांगिक मार्ग है। तो हम लोग ये भी जानते हैं कि जीवन मतलब कि गौतम बुद्ध जो है वो संसारिक दुखों के संबंध में 4 जो है वो आर्य सत्य बताए हैं, और ये जो संसारिक दुख है इनसे मुक्ति पाने के लिए जो है वो अष्टांगिक मार्ग बताए हैं जो कि 8 है। ये भी हम लोग जानते हैं। इसके अलावा हम लोग ये भी जाने हैं कि गौतम बुद्ध में जो बोलते हैं कि जो निर्वाण प्राप्ति करना यानी कि ये मतलब कि दीपक का बुझ जाना, इसके लिए जो गौतम बुद्ध जो है वो 10 शीलों पर बल देते हैं, और 10 शीलों में से 5 जो शिला है वो गृहस्थों के लिए पालन करना है, और जो बौद्ध भिक्षु है इन लोगों के लिए 10 का 10 शिला जो है वो पालन करना है। गौतम बुद्ध ने मध्यम मार्ग यानी कि मध्यमा प्रतिपदा का उपदेश भी दिया है। इन सभी को हम लोग जानते हैं। इन्होंने हमेशा धार्मिक समस्याओं में उलझने के बजाय मानवीय कष्टों से मुक्ति के लिए नैतिक जीवन जीने पर बल दिया है या जोर दिया है। बुद्ध मानवता को मुक्ति की ओर ले जाना चाहते थे। इसी प्रकार जनता तक अपनी शिक्षा का प्रसार करने के लिए वे पाली भाषा का प्रयोग करते थे सबसे ज़्यादा। हम लोग जानते हैं ये पाली जो भाषा है ये जनसाधारण भाषा थी, इसी कारण जो है गौतम बुद्ध इन्हीं भाषा का ही यूज करते थे। अब देखिए एक क्वेश्चन जो है IAS 2002 में पूछा गया था, और ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं JPSC जैसे एग्जाम के लिए, ठीक है ना। अगर इसका एक्सप्लेनेशन केवल हम लोग देख लीजिए कि वर्षा ऋतु के समय 4 महीने बौद्ध भिक्षु बौद्ध महाविहारों में निवास करते थे, और इस समय धर्म प्रचार का कार्य जो स्थगित रहता था जब पानी वर्षा ऋतु होता था तब। वर्षा ऋतु की समाप्ति पर जब पुनः धर्म प्रचार कार्य प्रारंभ होता था तो बौद्ध भिक्षु पवरन नामक समारोह आयोजित करते थे, जिसमें पीछे किए गए कार्यों पर विचार करते हुए आगे की कार्य योजना बनाई जाती थी। और इसके अतिरिक्त भिक्षु इस समारोह में अपने द्वारा दिए गए अपराधों को भी स्वीकार करते थे, अपने द्वारा किए गए अपराधों को भी स्वीकार करते थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 73 जो कि आपका यूपी PCS मेंस 2015 में पूछा गया था कि अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। तो अशोकाराम विहार जो है वो पाटलिपुत्र में है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार, तो प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है महावंश, तो महावंश के अनुसार मौर्य शासक अशोक ने पाटलिपुत्र में अशोकाराम विहार जो है निर्मित करवाया था। कहाँ पे? तो पाटलिपुत्र में। ये मौर्य शासक अशोक ने पाटलिपुत्र में एक विहार बनवाया था, अशोकाराम विहार। इस विहार का निर्माण इंद्रगुप्त प्रथम थेर भिक्षु के निरीक्षण में ही हुआ था, और तीसरी बौद्ध संगीति सभा भी अशोक के समय में ही हुई थी, हम लोग सभी लोग जानते हैं, जो कि आपका 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में होता है, और मोगलीपुत्र 30 इसके अध्यक्ष रहते हैं, और ये अशोक के शासनकाल में होता है।
क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, जो कि आपका 48वां और 52 नंबर का बीपीएससी प्रीलिम्स 2008 में पूछा गया था। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पे है? तो ये आपका राजगीर में है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो इसके बारे में देखिए, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार के राजगीर की पहाड़ियों में स्थित है, और ये जो है लगभग लगभग 400 मीटर की ऊंचाई पर है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 75 कि बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में निर्मित की गई है, ये किनके द्वारा बनाया गया था? तो ये वाला जो बुद्ध की जो है ना, गौतम बुद्ध की 80 फीट की जो मूर्ति है बोध गया में, ये हम लोग देखे थे 28 दिसंबर 2022 को। और ये जो मूर्ति है ये जापानियों के द्वारा बनाया गया था। तो बुद्ध की 80 फीट ऊंची बोध गया में स्थित प्रतिमा ये लाल ग्रेनाइट एवं बलुई पत्थर से निर्मित की गई है। तो लाल ग्रेनाइट और बलुई पत्थर से बनाया गया है, जिसके निर्माण में 7 वर्ष का जो है वो समय लगा था। और यहाँ पे नीचे में एक, यहाँ पे बहुत लोग सिक्का वगैरह डालते हैं मन्नत मांगने के लिए। यह प्रतिमा जापान के दाई जोकियो संप्रदाय के सहयोग से निर्मित की गई थी, यानी कि जापानियों के द्वारा बनाया गया था। और जापान का एक ना संप्रदाय था जिनका नाम है दाई जोकियो। तो जापान के दाई जोकियो संप्रदाय के द्वारा इसका निर्माण किया गया था, 7 वर्ष लगा था। तो ये 80 फीट का है, ठीक है ना। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है आपका, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? ये आपका छत्तीसगढ़ प्रीलिम्स 2015 में पूछा गया था। तो सर्वप्रथम स्तूप शब्द जो है वो आपका ऋग्वेद में देखने को मिलता है। जातक कथा गौतम बुद्ध के पूर्व जो है उससे जुड़ा हुआ। अर्थशास्त्र जो है वो आपका हम लोग जानते हैं कौटिल्य का पुस्तक है। और अष्टाध्यायी हम लोग पाणिनि का देखते हैं, है ना। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, सर्वप्रथम स्तूप शब्द का जो वर्णन है वो ऋग्वेद में मिलता है। तो कहाँ पे? तो ऋग्वेद में मिलता है। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद, वाजसेयनी संहिता, तैत्तिरीय ब्राह्मण संहिता, पंचविंश ब्राह्मण आदि ग्रंथों में भी स्तूप शब्द की जानकारी देखने को मिलती है। और स्तूप शब्द का जो शाब्दिक अर्थ देखें तो किसी वस्तु का ढेर होता है ना। लेकिन इसके जो है सर्वप्रथम जो जिक्र हम लोगों को ऋग्वेद में ही देखने को मिलता है। अब देखिए यूपीपीसीएस 2008 और 2011 में पूछा गया था कि क्वेश्चन नंबर 77, वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है। तो ऐसा कौन सा स्तूप है जो कि भगवान बुद्ध के जीवन से स्तूप जो है वो जुड़ा हुआ नहीं है? तो सारनाथ में तो है यहाँ पे अपना पहला उपदेश दिए थे, तो यहाँ पे तो जो स्तूप है इससे संबंधित है। बौद्ध गया वाला स्तूप तो यहाँ पे इनको ज्ञान का प्राप्ति हुआ था इसलिए स्तूप है यहाँ पे। कुशीनाराम तो इनका मृत्यु हुआ था, ये भी स्तूप इससे संबंधित है। जबकि सांची में जो स्तूप है ये आपका गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ नहीं है। तो देखिए बौद्ध गया का स्तूप जो है वो बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति से संबंधित है। सारनाथ जो है वो धर्म चक्र प्रवर्तन से है। कुशीनारा या कुशीनगर या फिर कुशीनारा जो है वो बुद्ध की मृत्यु से संबंधित है। जबकि सांची जो है वो बुद्ध के किसी भी घटना से संबंधित नहीं है। तो सांची का जो स्तूप है गौतम बुद्ध के किसी भी घटना से संबंधित नहीं है। अब देखिए आईएएस प्रीलिम्स 2023 में पूछा गया था, इसका हम लोग एक्सप्लेनेशन डायरेक्ट देख लेते हैं। तो स्तूप की संकल्पना जो है वो बौद्धों से पूर्व है, सही बात है। स्तूप की जो संकल्पना है बौद्ध धर्म से पहले ही आया है। स्तूप शब्द का सर्वप्रथम जो उल्लेख है वो आपका ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ऋग्वेद के अलावा अथर्ववेद, वाजसेयनी संहिता, तैत्तिरीय संहिता आदि ग्रंथों में भी इसका जो उल्लेख जो है देखने को मिलता है। स्तूप जो है वो आमतौर पर अवशेषों का निक्षेपागार था, यानी कि ये कई सारे अवशेषों को यहाँ पे डाल दिया जाता है एक जगह, जिसमें मृतकों के अवशेष एवं राख को रखा जाता है। हम लोग ये भी जानते हैं गौतम बुद्ध को जब मृत्यु हो जाता है ना, तो इसके जो शरीर के अवशेष है इनको जो है स्तूप में ही रखा गया था। हम लोग ये भी जानते हैं कि एक मतलब कि ये बताया गया कि एक अनुश्रुति के अनुसार, यानी कि सुना गया बात है कि मृत्यु के बाद जो बुद्ध का जो शरीर था इसके अवशेषों को 8 भाग में बांट दिया गया था और उन पर 8 स्तूप का जो है निर्माण करवाया गया था। ये भी हम लोग जानते हैं, ठीक ना। तो ऐसा भी हुआ था कुछ। मोक्ष प्राप्ति के उद्देश्य से भगवान की पूजा करने की जो सामान्य जन गहरी आस्था है, सामान्य जन गहरी आस्था के परिणाम स्वरूप स्तूप ने आगे चलकर अपना संकल्प अर्पित संरचना जो है वो स्वरूप प्राप्त किया है।
फिर जो इन्हीं स्तूप में जो है बौद्ध धर्म के जो फॉलोअर है यहाँ पे जाके पूजा करते हैं इनके मृत शरीर को ही, एक तरह से देखा जाए तो। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, निम्नलिखित स्तूपों का सही जो है वो क्रम बतलाना है कि कौन सा स्तूप कहाँ पे है। ये बहुत कन्फ्यूजन वाला है, इसलिए इसका हम लोग डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो एक पॉइंट जान लीजिए कि जो बरहूत एवं सांची के स्तूप की जो स्थापना है वो मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में हुई थी। तो एक पॉइंट याद रखिए, बरहूत और सांची का जो स्तूप है वो मौर्य शासक अशोक के शासनकाल में ये बना था। अगर हम लोग धम्मेक स्तूप की बात करें तो धम्मेक स्तूप की जो संरचना का जो निर्माण है मूलतः अशोक के शासनकाल में हुआ था, जिसे गुप्त काल 500 ईस्वी में प्रतिस्थापित करके वर्तमान स्तूप बना है। तो भरूच और सांची स्तूप अशोक के शासनकाल में ही बना है। धम्मेक स्तूप का भी निर्माण जो है कहीं ना कहीं लगभग अशोक के शासनकाल में हुआ था, लेकिन इसको फाइनल जो है वो गुप्त काल में किया गया। अमरावती जो स्तूप है इसका निर्माण जो है वो सातवाहन काल में हुआ था। तो अमरावती स्तूप का निर्माण सातवाहन काल में हुआ था। अतः भरूच, सांची एवं धम्मेक स्तूप के निर्माण का जो है क्रम निर्धारित कर पाना ये लगभग बिल्कुल असंभव है। तो केवल इतना याद रखिएगा, भरूच स्तूप, सांची का स्तूप ये सभी अशोक के शासनकाल में हुआ था। अमरावती स्तूप ये सातवाहन के काल में बना था, ठीक है ना। धम्मेक स्तूप का निर्माण अशोक के शासनकाल में होता, लेकिन ये कंप्लीट गुप्तों के काल में होता है। छत्तीसगढ़ पीसीएस 2017 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 80, अनात्मवाद सिद्धांत क्या है। तो अनात्मवाद सिद्धांत जो है वो बौद्ध दर्शन का सिद्धांत है। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, बौद्ध दर्शन में अनात्मवाद का सिद्धांत गौतम बुद्ध के प्रतितय समुत्पाद के सिद्धांत से ही सिद्ध होता है। इसे नैरात्मवाद भी कहा जाता है। कुछ विचारकों के मतानुसार अनात्मवाद का सिद्धांत केवल आत्मा पर लागू होता है। वस्तुतः इसमें आत्मा और भौतिक जगत दोनों की ही व्याख्या होती है। जब गौतम बुद्ध सर्व अनात्म कम कहते हैं, इसका अर्थ होता है, ये स्किप कीजिए, आप हटाइए, ये जरूरी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 81 देखिए, संसार अस्थिर और क्षणिक है, इसका संबंध किससे है। तो ये बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। क्षणिकवाद और अनित्यवाद का तार्किक विकास है जो बौद्धोत्तर दर्शन में भी अस्तित्व में आया। क्षणिकवाद के अनुसार विश्व की प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व क्षण मात्र के लिए ही रहता है। जिस प्रकार नदी की एक बूंद एक क्षण के लिए सामने आती है तथा दूसरे क्षण ही जो वह विलीन हो जाती है, उसी प्रकार जगत की समस्त वस्तुएं जो है वो क्षण मात्र के लिए ही अपना अस्तित्व कायम रखती है। तो संसार अस्थिर और क्षणिक है, तो क्षणिकवाद और जो आपका अनित्यवाद ये सभी जो है तार्किक विकास जो है वो गौतम बुद्ध से ही संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। तो हम सभी को पता है कि लाइट ऑफ एशिया जो है वो गौतम बुद्ध को कहा जाता है। तो बौद्ध धर्म के संस्थापक यानी गौतम बुद्ध को ही लाइट ऑफ एशिया यानी कि एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। तो गौतम बुद्ध को, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पे जाना जाता है। गौतम बुद्ध के जीवन पर एडविन अर्नाल्ड ने द लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक ये इसकी रचना की है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिपुंज नाम से जाना जाता है। ये भगवान बुद्ध को। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है। तो अगर हम लोग नव बौद्धवाद की बात करें तो नव बौद्धवाद के प्रतिपादक वो आपके अंबेडकर जी है। तो भीमराव अंबेडकर द्वारा बौद्ध धर्म की पुनर्व्याख्या करते हुए इसे नव बौद्धवाद की संज्ञा दी गई है, जिसे प्रायः नवयान भी कहा जाता है। नव बौद्धवाद आंदोलन के अंतर्गत अंबेडकर ने मुख्यतः दलित वर्ग को बौद्ध धर्म के अंतर्गत समाहित करने का प्रयास किया और इसी संदर्भ में उनके द्वारा प्रतिपादित 22 प्रतिज्ञाओं का जो है वो विशेष महत्व है। तो नव बौद्धवाद के प्रतिपादक जो है वो आपके डॉक्टर अंबेडकर जी हैं और ये जो है मुख्यतः दलित वर्ग को बौद्ध धर्म के अंतर्गत शामिल करने का प्रयास बहुत ज़्यादा ये किए थे। ये आपका छत्तीसगढ़ पीसीएस 2019 में पूछा गया था।
क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो गौतम बुद्ध ने। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, क्षणिकवाद का सिद्धांत बौद्ध दर्शन से संबंधित है। क्षणिकवाद अनित्यवाद का तार्किक विकास है। अनित्यवाद का जो है वो तार्किक विकास है। कौन? क्षणिकवाद, जो बौद्धोत्तर दर्शन में अस्तित्व में आया। बुद्ध के अनुसार संसार में कुछ भी चीज़ जो है वो अस्थायी या फिर नित्य नहीं है, यहाँ तक कि आत्मा का भी नित्य सत्ता नहीं है। यह उल्लेखनीय है कि गौतम बुद्ध ने स्वयं अस्थायित्व एवं क्षणिकवाद में भेद किया है। उन्होंने आत्मा को क्षणिक तथा भौतिक वस्तुओं को अनित्य कहा है। ये भी कहीं ना कहीं ये सवाल उठता ही है। क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण देखने को निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका भी हम लोग एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये भी आपका यूपीएससी 2020 में पूछा गया था। यूपीएससी में जो क्वेश्चन पूछता है ना, दिमाग घुमा देता है। इसका हम लोग स्किप करते हैं, ये भी ज़रूरी नहीं है। फैक्चुअल डाटा नहीं पूछता ना, हम लोग फैक्चुअल डाटा में जाते हैं ना। कॉन्सेप्ट जो है वो इसमें नहीं है ज़रूरी है जीपीएससी में। क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया किसके ऊपर आधारित है? तो ये जो है वो आपका ललित विस्तार पे आधारित है, ललित विस्तार पे। इसको देखिए, सर एडविन अर्नाल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया ललित विस्तार के विषय वस्तु पर ही आधारित है, और इस पुस्तक का जो प्रकाशन है वो 1879 ईस्वी में किया गया था, लंदन में। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा था? तो आपको एक पॉइंट जो है वो क्या बोलते हैं, महायान और हीनयान के बारे में समझना चाहिए। तो एक चीज़ देख लीजिए, पहले हम लोग महायान और हीनयान के बारे में थोड़ा सा बेसिक चीज़ जान लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को हम लोग टैकल। तो हम लोग हीनयान और महायान में अंतर देखते हैं। हीनयान का शाब्दिक अर्थ होता है निम्न मार्ग, जबकि महायान का शाब्दिक अर्थ होता है उत्कृष्ट मार्ग। ठीक है। हीनयान, इसमें महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष माना गया है, जबकि महायान इसमें जो है गौतम बुद्ध को देवता माना गया है। हीनयान यह व्यक्तिवादी धर्म है। इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्त करनी चाहिए, जबकि महायान इसमें परोपकार एवं पर सेवा पर बल दिया गया है। इसका उद्देश्य समस्त मानव जाति कल्याण से है। हीनयान के बारे में देखिए, ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे और ये मूर्ति पूजा में विश्वास करते थे। हीनयान के बारे में देखिए, इसकी साधना पद्धति जो है वो अत्यंत कठोर थी तथा यह भिक्षु जीवन का समर्थक है। महायान के बारे में देखिए, इनके सिद्धांत सरल एवं सर्वसाधारण के लिए सुलभ है। इसमें भिक्षु के साथ साथ सामान्य उपासकों को भी महत्व दिया गया है। तो ये आपका महायान के बारे में था। हीनयान के बारे में देखिए, इसका आदर्श अरहत यानी कि अरहत पद को प्राप्त करना है, जबकि महायान का आदर्श जो है वो बोधिसत्व को प्राप्त करना है। हीनयान का अगर प्रमुख संप्रदाय की बात करें तो वो वैभाषिक है और सैंत्रातिक है, वैभाषिक और सैंत्रातिक। वहीं अगर हम लोग महायान के प्रमुख संप्रदाय की बात करें तो शून्यवाद यानी कि माध्यमिक और विज्ञानवाद यानी कि योगाचार हो गए। तो ये हीनयान और महायान में बेसिक डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। हीनयान निम्न मार्ग, महायान उत्कृष्ट मार्ग। इसमें महापुरुष माना गया, उसमें देवता माना गया। इसमें केवल एक व्यक्ति का जो है वो मोक्ष की प्राप्ति की बात की गई है और इसमें समस्त मानव जाति का मोक्ष की बात किया गया है। हीनयान में मूर्ति पूजा नो और महायान में मूर्ति पूजा हाँ। हीनयान में साधना पर जो पद्धति है वो बहुत कठिन है और इसमें जैन जीवन का ही जो इसमें भिक्षु का जीवन जो है वो बनना पड़ेगा। भिक्षु यानी कि घर द्वार त्यागना पड़ेगा। इसका साधना पद्धति जो है बहुत नॉर्मल है और इसमें घर पे भी रह के आप जो है वो गृहस्थ जीवन जी कर भी आप बौद्ध धर्म को वो फॉलो कर सकते हैं। इसका आदर्श है कि आप अरहत प्राप्त करो और इनका आदर्श है महायान का कि आप बोधिसत्व को प्राप्त करो। इसके सब जो है प्रमुख संप्रदाय की बात कीजिएगा और इसके प्रमुख संप्रदाय याद कर लीजिएगा बस। तो क्वेश्चन नंबर 88 बोला जा रहा है कि बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर क्या था? मौलिक अंतर तो बहुत ज़्यादा था। ये भी था कि जाति रहित समाज, अहिंसा पर बल, स्तूप पूजा और देवी देवताओं की पूजा। तो सबसे अप्रोप्रिएट उत्तर हो जाएगा आपका देवी देवताओं की पूजा। कि हीनयान में तो इनको महापुरुष माना गया था
और इनका मूर्ति पूजा बैन किया गया था, जबकि महायान में इनको देवता माना गया और इनका मूर्ति पूजा माना गया। तो बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर देवी देवताओं की पूजा था। हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष मनाया गया, जबकि महायान में इनको एक देवता माना गया और उनकी पूजा भी की जाने लगी, और इसी के साथ ही अनेक बोधिसत्वों को भी पूजा की जाने लगी। हीनयान के अनुसार जो है वो अरहत को प्राप्त करना इनका लक्ष्य था, जबकि महायान के अनुसार बोधिसत्वों को प्राप्त करना इनका लक्ष्य था। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए 89 कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ था। तो ये जानिएगा कि एक कनिष्क राजा हुआ करते हैं, और कनिष्क जो है वो कुषाण वंश के शासक होते हैं, और कनिष्क जो राजा है इन्हीं के युग में ही, इन्हीं के ही टाइम पीरियड में ही गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जो है वो दिया जाता है, गौतम बुद्ध को देवता का स्थान। इसका एक्सप्लेनेशन देखिए। कनिष्क के शासन काल में ही चौथी जो बौद्ध संगीति होती है, और हम लोग जानते हैं कि कनिष्क के ही शासन काल में जो चौथे नंबर का जो बौद्ध संगीति आपका होता है 98 ईस्वी में, जो कि कुंडलवन कश्मीर में होता है, जिनके अध्यक्ष वसुमित्र होते हैं और उपाध्यक्ष अश्वघोष होते हैं। और इसी बौद्ध संगीति के बाद जो है चतुर्थ बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध धर्म जो 2 भागों में बांट जाता है, एक आपका हीनयान और आपका एक महायान। ये भी हम लोग पढ़ लिए थे, और हम लोग ये भी जान गए थे कि बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय का जो आदर्श है वो बोधिसत्व है, जबकि अगर हम लोग हीनयान के जो संप्रदाय है इनका जो आदर्श था वो अरहत, यानी हीनयान का आदर्श जो है वो अरहत पद को प्राप्त करना था, जो कि व्यक्ति अपनी साधना से निर्वाण की प्राप्ति करते हैं, उन्हें अरहत कहा जाता है। अब बोधिसत्व जो है दूसरे के कल्याण को प्राथमिकता देते हुए अपने निर्वाण में विलंब करते हैं, यानी कि दूसरों को पहले हम निर्वाण दिलाएंगे, हम भले लेट हो जाए, ये बोधिसत्व कहता था। तो इन सभी के बारे में हम लोग पढ़े थे, और हम लोग ये भी जाने थे कि चौथी बौद्ध संगीति के अनुसार ही के बाद ही जो है हीनयान और महायान नामक 2 स्पष्ट और स्वतंत्र संप्रदायों में ये बट गया था। महायान शाखा में बुद्ध को देवता माना गया था, जबकि हीनयान शाखा में बुद्ध को केवल महापुरुष माना गया था, ये भी हम लोग जानते हैं। और महायान में उनकी पूजा की जाने लगी थी। इस प्रकार कनिष्क के काल में ही बौद्ध धर्म को महायान शाखा के तहत गौतम बुद्ध को देवता का स्थान प्राप्त होता है। तो ये भी हम लोग जान गए हैं, ठीक है ना। ये केवल ऑप्शन, ये कैसे बना है ये क्वेश्चन, केवल ये इससे बना है कि कनिष्क के शासनकाल में चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, और उसके बाद जो है ये हीनयान और महायान में बट गया था, और उसके बाद महायान जो है इनको देवता मानने लगा और पूजा किया जाने लगा। बस यहीं से इसका ये समझिएगा, यहीं से ये कॉन्सेप्ट जो है ये क्लियरिटी होता है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं की पूजा की गई वो किनकी थी, तो वो गौतम बुद्ध की ही थी, और ये कनिष्क के काल के बाद ही, कनिष्क के काल में ही महायान शाखाओं के द्वारा बुद्ध को देवता माना गया, और पहली बार जो है वो मूर्ति पूजा स्टार्ट होता है। तो भारत में सबसे पहले बुद्ध की प्रतिमाओं की पूजा की गई, और बौद्ध धर्म के महायान शाखा के जो अनुयायी थे, इन अनुयायियों ने ही सर्वप्रथम बुद्ध मूर्ति स्थापित करके उनकी पूजा जो है वो प्रारंभ की। क्वेश्चन नंबर 91 देखिए। देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी, तो जो है वो बौद्ध धर्म ने, ये भी हम लोग जानते हैं। इसके अलावा देखिए क्वेश्चन नंबर 92 कि गांधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का क्या नाम है। इसको डायरेक्ट हम लोग एक्सप्लेनेशन से पढ़ते हैं कि गांधार कला की उत्पत्ति का जो स्रोत है वो एशिया माइनर तथा हेलेनिस्टिक कला थी। तो गांधार कला का उत्पत्ति का जो स्रोत क्या है, तो एशिया माइनर तथा हेलेनिस्टिक कला, यही इसका गांधार कला का उत्पत्ति का स्रोत है। गांधार कला लगभग आपके अफगानिस्तान वाले एरिया में ये ओरिजिन होता है। इस शैली की कला का प्रमुख विषय महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र है। तो गांधार कला का जो विषय है वो क्या है, तो गौतम बुद्ध का जो जीवन है ना, इसी से ये जुड़ा हुआ है गांधार कला। इसके अंतर्गत बुद्ध की धर्म चक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा और वरद मुद्रा आदि मूर्तियों का निर्माण किया गया है। तो एक देखा गया कि आपका धर्म चक्र मुद्रा में गौतम बुद्ध की मूर्ति बनाया गया है, ध्यान करते हुए अभय मुद्रा में और वरद मुद्रा में ही गौतम बुद्ध का मूर्ति का निर्माण किया गया है। तो एक पॉइंट याद रखिएगा कि गांधार शैली में जो भी मूर्ति बनती है वो आपका गौतम बुद्ध का जो भी मूर्ति बना है गांधार शैली में, वो गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ है। या तो वो उनको ज्ञान का प्राप्ति होने वाला, या फिर वो ध्यान करते रहेंगे उनके वाला अभय मुद्रा में, तो इन सभी से वो बनता है गौतम बुद्ध के
गौतम बुद्ध के हमेशा जीवन पे ही ये आधारित होता है गांधार कला। और गांधार कला का उत्पत्ति का देखें तो इसका उत्पत्ति का जो स्रोत है वो एशिया माइनर तथा हेलेनिस्टिक कला यही था। क्वेश्चन नंबर 93 देखिए, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? तो गौतम बुद्ध की अगर हम लोग देखें, खड़ी एक प्रतिमा बनी थी जो कि कुषाण काल में ही बना था। और कुषाण शासक हमेशा हम लोग जानते हैं कनिष्क के बारे में। तो कुषाण काल में ही गांधार एवं मथुरा कला की शैली के अंतर्गत बुद्ध एवं बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियों का बैठी एवं खड़ी स्थिति में निर्माण हुआ। और B.S. अग्रवाल के मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का जो है निर्माण किया गया, जहाँ इसके लिए पर्याप्त आधार थे। इसके अलावा देखिए, ह्वेनसांग के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रथम प्रतिमा जो कौशाम्बी में बनी थी, परंतु अनेक विद्वान भगवान बुद्ध की प्रथम प्रतिमा का निर्माण जो है वो श्रेय इनको देते हैं, किसको? गांधार कला को ही। अतः निश्चित तौर पर यह कहा नहीं जा सकता कि बुद्ध की प्रथम जो है वो प्रतिमा कहाँ बनी थी। तो एक पॉइंट यहाँ बताया जा रहा है कि गौतम बुद्ध की प्रथम जो है वो गौतम बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्नलिखित में से किस काल में बनी थी? तो वो हम लोग देख लिए तो कुषाण काल में। तो केवल इतना याद रखिएगा कि गौतम बुद्ध का जो पहले मूर्ति बना था वो आपका गांधार कला में बना था। और गांधार कला में जो मूर्ति बना था वो आपका गौतम बुद्ध का जो है वो जीवन से जुड़ा हुआ था, या तो उनका ध्यान करते हुए या फिर उनसे जो है वो अभय मुद्रा में, या फिर उनका जो है मतलब कि ज्ञान का प्राप्ति होता है ना, धर्मचक्र मुद्रा, इस मुद्रा में उनको ये मूर्ति बनता है। इसके बाद जो है गांधार कला के बाद जो है वो आपका मथुरा कला भी देखने को मिलता है। और मथुरा कला के अंतर्गत जो है हम लोग देखते हैं गौतम बुद्ध को खड़ा तो कहीं पे कुछ और भी करते हुए इसका मूर्ति बनने लगा है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 95 की बात करते हैं। 95 जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको स्किप भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति किससे संबंधित है? तो ये आपका शुंग वंश से संबंधित है, सॉरी गुप्त वंश से संबंधित है, गुप्त वंश। तो इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की मूर्ति, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ की बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है। तो भूमि को स्पर्श करते हुए जो सारनाथ में गौतम बुद्ध की जो मूर्ति है वो गुप्त काल से संबंधित है। इसकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति, गंभीर मुस्कान एवं शांत ध्यानमग्न मुद्रा भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता का ये प्रदर्शन करती है। तो भूमि स्पर्श करते हुए जो सारनाथ की जो गौतम बुद्ध की मूर्ति है ये गुप्त काल में बनाई गई थी। इस वाले पॉइंट को भी याद रखिएगा, ठीक ना। और कुषाण काल में ही जो है वो आपका मूर्ति बनाना वगैरह ये सब मूर्ति बनना स्टार्ट हुआ था। और बुद्ध की खड़ी प्रतिमा भी कुषाण काल में ही बनाई गई थी। तो हम लोग आज जो है वो क्वेश्चन नंबर 96 तक ही रखते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 97 से जो है वो हम लोग आगे देख लेंगे। और कल की क्लास में हम लोग जो है वो बौद्ध धर्म को कंप्लीट कर लेंगे। और बौद्ध धर्म को कंप्लीट करने के बाद हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक जैन धर्म की ओर आगे बढ़ेंगे। तो आई होप ये क्लास आपको पसंद आया होगा। पिछले 2 क्लास में हम लोगों ने बौद्ध धर्म से संबंधित टोटल 96 क्वेश्चन को करा है। अब हम लोग तीसरे नंबर की क्लास में बौद्ध धर्म को कंप्लीट कर लेंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।